अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर बीपीएससी TR 3.0 शिक्षक भर्ती एज लिमिट में छूट मिलेगी। बीजेपी के नेता का एक बड़ा ऐलान आया है और बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उनके हवाले से काफ़ी बड़ी बात कही जा रही है कि एज लिमिट को लेकर काफ़ी बड़ी, आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि एज लिमिट में सर हमें छूट दिलवाइए, और बहुत सारे लोग इस तरह परेशान हैं कि एज लिमिट की वजह से वो बाहर हो चुके हैं और एज लिमिट की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि अब उसका क्या होगा। एज लिमिट की वजह से वो इतने परेशान हैं कि वो बार बार हमें इस बात पर कमेंट कर रहे हैं कि आगे हमारा क्या होगा, हमने जो इतना पैसा खर्च किया है उसका क्या होगा। क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, एज लिमिट में छूट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, आपको मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो नेताजी हैं सम्राट चौधरी जी भी मिलने के लिए बुलाए थे। आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे एक लड़की कूदी थी स्टेट अपियरिंग को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन वो बुलाए भी, उसके बाद से एज रिलैक्सेशन में छूट भी नहीं मिला। उन लोगों का क्या होगा? ये कोई आर्मी वगैरह का जॉब नहीं ना है कि इसमें एज लगा दिया जाए, बाउंडेशन लगा दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनकी मांग जो है उन पे अभी हमारे सम्राट जी है जो चर्चा किए, हम विभाग में भी माननीय मुख्यमंत्री से भी उस पे क्या निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का आता है वो भी तो देखना है। इसके बाद जो निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डेट खत्म हो गया कल। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका बीपीएससी TR 3 के लिए स्टेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिला, डेट खत्म हो गया, एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिला। बिल्कुल, डेट खत्म होते हैं तो डेट आगे बढ़ते भी हैं। आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा का डेट यदि खत्म, फॉर्म की फिलअप की खत्म हो जाती है तो उसके आगे डेट भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। आप TR 3 के लिए डेट बढ़ेगा। देखिए, हमने अभी वही कहा कि शिक्षक की भलाई के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा सरकार लेगी। बीपीएससी जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे कितने परेशान हैं, इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के गाड़ी के आगे वो बच्ची कूद गई और उन्होंने इस चीज़ को मांग की। अब जानते हैं कि जब ये सरकार में नहीं थे, यानी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए सहयोगी की सरकार नहीं थी, तो उस वक्त बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि जो बड़े नेता हैं वो चिल्ला चिल्ला कर यही बात कहते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आनी चाहिए और आप उसको 5 अटेम्प्ट का मौका दें, उसके बाद आप एज रिलेशन में छूट दें। उस वक्त कहते थे कि इसके अंदर सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। तो आप हर बात को लेकर, जब नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार थी उस वक्त आप हर बात को लेकर मुखर रहते थे और आप हर बात उठाया करते थे, लेकिन जब आपकी सरकार आ गई, आप एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो अब आप इस बात को लेकर चुप क्यों हैं? सम्राट चौधरी जी इस बात को लेकर खुलासा ज़रूर करें कि अभी तक आपने, क्योंकि आपकी सरकार बन गई है, आप डिप्टी सीएम हैं और आपकी भागीदारी उसके अंदर ज़्यादा है, तो आपको इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि एज लिमिट में छूट होनी चाहिए। अब जानते हैं कि बच्चे का जो भविष्य है, आप जानते हैं कि डीएलएड बीएड करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। पैसा खर्च होने के बाद भी अगर उन लोगों को छूट नहीं मिलेगी तो वो परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि हमें छूट नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे या इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे। तो ये बच्चों की एक भावना है, वो चाहते हैं कि हमने जो इतना पैसा खर्च किया, हमारे माँ बाप ने जो जिस तरह भी हमें पढ़ाया है, हमने डीएलएड किया, बीएड किया और हमने स्टेट पास किया, जो भी सीटेट पास किया, वो ये चाहते हैं कि हमने जब इतना पैसा खर्च किया और हमारे बिहार के अंदर जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली आए, और आप जानते हैं कि ये बहाली काफ़ी दिनों के बाद आई है, ये करीब 12-13 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर। आप जानते हैं कि 2005-6 में इतने ज़्यादा बहाली आई थी, उस वक्त 2 लाख के करीब बहाली थी। अब जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा करीब 1-1 लाख हर बार हर टीआर में आपको निकल रही है बहाली, लेकिन अभी तक एज रिलेशन को लेकर छूट नहीं मिली है। आप जानते हैं कि एज रिलेशन को लेकर 40 से 50 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो कि डीएलएड बीएड करके वो बाहर हो चुके हैं, उनके पास एज नहीं है, एज नहीं बचा है। अब एज जैसे वो डालते थे फॉर्म फिलअप के वक्त में, काफ़ी बातें
सरकार की तरफ से कही गई कि इसको लेकर आप लोगों को छूट मिलेगा। आपने जब Tier 1 Tier 2 में दिया तो आपने Tier 3 में आपने क्यों नहीं इसका मौका दिया। अब यही बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि जब तक हमें एज के अंदर छूट नहीं होगी तो हम आगे फॉर्म कैसे भरेंगे, आगे की जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसे गुजरेगी। तो बच्चों की यही मांग है, वो आप सरकार इनकी भावनाओं को समझें, इनकी बातों को समझें और इनको जो भी उचित चीज़ें हैं वो सरकार देने की कोशिश करे। आप जब बिहार के अंदर आप बिहार बाहर के जो लोग हैं वो लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं और जो बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के अंदर पले बड़े हैं, जो यहाँ पर आके शिक्षित हुए हैं, यहीं पर वो पढ़ाई करे हैं, आज वो उनकी जब एज ख़त्म हो गई तो सरकार ने उनको एज में छूट नहीं दी। और जो बाहर के बच्चे जब बाहर दूसरे अदर स्टेट में बिहारियों को मौका नहीं मिलता है, बाहर के स्टेटों को जो बच्चे होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, सबसे पहले उन्हीं स्टेट के बच्चों को लिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका दिल इतना बड़ा है कि बाहर के वालों को भी उनको यहाँ पर नौकरी मिल रही है। बाहर वाले यहाँ पर आके वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी, ये हिसाब किताब आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। जो इससे पहले जो डुमराव के जो विधायक थे उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मांग को उठाया था कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी। यही अब चल रहा है बिहार के अंदर। और जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं वो एज लिमिट को लेकर, वो ये चाहते हैं कि हमें एज लिमिट के अंदर छूट मिले और हम अपनी मांग को लेकर, और आपकी मांग जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं उठाता रहूँगा। मैं आपकी बातों को प्रमुखता से उठाऊँगा ताकि आप लोगों की बात जहाँ तक हो सके आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये पहुँचे कि जब बिहार के बच्चे को छूट नहीं तो बाहर के लोगों को भी छूट नहीं होनी चाहिए। बाहर के जितने भी लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि ये तमाम बातें विधायक तक इससे नाराज़ हैं कि विधायक कहते हैं कि इसके अंदर बिहार के बच्चों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है, बाहर के बच्चों की वजह से बिहार के जो बच्चे और उसके अंदर सफल होने चाहिए उन लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपकी बातों को मैं हमेशा इस YouTube चैनल के ऊपर उठाता रहूँगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एज में छूट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी या किसी तरह का कोई बयान अगर आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल के ऊपर दूंगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।